सबसे पहले बात करते हैं यूपी में ध्वनि प्रदूषण को लेकर प्रशासन सख्त दिखाई दे रहा है। प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है और कई जिलों में लाउडस्पीकर उतारे गए हैं। संभल में मदरसे और मस्जिद से ये लाउडस्पीकर उतारे गए। आगरा में प्रशासन ने लाउडस्पीकर उतरवाए हैं। सीएम के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां सीएम के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ। तो कई जिलों में लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं। संभल में मदरसे और मस्जिद से ये लाउडस्पीकर उतारे गए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ कपिल अग्रवाल आगरा से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सत्यपाल सिंह संभल से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सत्यपाल जी, आपके पास आना चाहूंगी और ये समझना चाहूंगी, देखिए संभल को लेकर अगर मैं बात करूं और इस तरीके का ये जो फैसला है और इसका एक्शन जो लिया जा रहा है, उसका गहरा असर यहां पर पड़ रहा होगा, लेकिन अलग अलग बिंदुओं के साथ। जी बिल्कुल, मैं बता दूं दीक्षा कि जो संभल में जो अलग अलग मदरसे और मस्जिदों से जो लाउड स्पीकर उतारे गए, इसको लेकर के जो संभल का प्रशासन है उनके द्वारा पहले भी जो मौलाना है उनके साथ बैठक की थी, मीटिंग की थी। उनको लिए बताया गया था कि इस मीटिंग में किस तरीका से जो लाउड स्पीकर बैन है तो उनके लेकर कोई लाउड स्पीकर चालू ना करे। तो इसी को लेकर जहां लाउड स्पीकर लगे थे, पुलिस को ये जानकारी मिली तो पुलिस ने वहां पहुंचकर लाउड स्पीकर उतारे। और इसी को लेकर के जो जाके ये मौलाना है उन्होंने ये भी कहा है कि जो शासन की गाइडलाइन है, सरकार की गाइडलाइन है, उनका आदेश करे। सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायालय ने जो निर्देश दिया है उसका पालन करें। इसी को लेकर जो मौलाना है, यहाँ के जो मदरसे के अध्यापक, उन्होंने तमाम ऐसी इस तरीका से अपील की है कि अपने शांतिपूर्ण तरीके से जो रमजान है शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। जो सरकार का जो शासन का आदेश है उसका पालन करें। तो इसी को लेकर के हालांकि जो रमजान चल रहा है उनको शांतिपूर्ण मनाने की बात कर रहा है, लेकिन जो जहां लाउड स्पीकर जो मस्जिद और मदरसों पर थे वहां पुलिस को इस बात की जानकारी मिली तो वहां से ये लाउड स्पीकर उतारकर उन्हें कहा और ये भी बताया गया कि अगर पुनः ऐसे कोई इस तरीका की शासन की आदेश का पालन नहीं करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। क्योंकि संभल में पहले 3 मौलानाओं के खिलाफ, मस्जिद के इमामों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है लाउड स्पीकर को लेकर। तो इसी को लेकर संभल पुलिस ने जो अभियान चलाया, जो जानकारी मिली कि यहाँ पर लाउड स्पीकर है, तो इसी को लेकर के लगातार जो कार्रवाई कर रही है जी। और कपिल अग्रवाल भी हमारे साथ बने हुए। कपिल अग्रवाल, अक्सर इस तरह के फैसले और इस तरीके के एक्शन से जो संबंधित वर्ग होता है वो ज्यादा खुश नहीं होता है और कई तरह के अपनी तरफ से दलीलें भी देता है। अब ऐसे में अगर बात आगरा की जाए तो यहाँ पर किस तरीके से एक्शन और किस तरीके का माहौल? देखिए दीक्षिता, अगर बात आगरा की करें तो आगरा पुलिस ने जो है ये जो अभियान है 22 फरवरी से 8 मार्च तक चलाया है। लगातार आगरा में देहात से लेकर शहर तक जो है इस अभियान को चलाया जा रहा है। बात अगर आगरा की करें तो आगरा में अब तक जो आगरा पुलिस है उसने तकरीबन 300 से ज्यादा जो लाउड स्पीकर है उनको उतरवाया गया है। 1000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको हिदायत दी गई है कि वो जो मानक है उनके अनुरूप ही आवाज को रखें। इससे ज्यादा अगर वो रखते हैं तो उनके खिलाफ भी बात की जाएगी। अब अगर लाउड स्पीकर के मानकों की अगर बात करें तो आगरा में कहे या प्रदेश में कहें तो जो मानक है वो ये है कि रात के दोनों अलग अलग मानक जो है वो रखे गए हैं। दिन की अगर बात करें तो दिन के अंदर 55 डेसिबल से ज्यादा आवाज नहीं होनी चाहिए, जबकि रात में ये स्थिति जो है वो 45 के आसपास है। इसके अलावा जो दूसरा जोन है वो आता है साइलेंट जोन, जिसमें कि हॉस्पिटल्स और जो कहते हैं कि स्कूल जो होते हैं वहां जो डेंसिटी रखी गई है वो रखी गई है 50 और 40, यानी कि दिन और रात दोनों मिलाकर जो है अलग अलग मानक यहाँ तय किए गए हैं। इससे ज्यादा अगर कोई आवाज में अगर किसी भी तरह का साउंड अगर बजाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अब अगर कार्रवाई की बात करें तो आगरा पुलिस न सिर्फ धार्मिक स्थलों को बल्कि जो शादी ब्याह में बजने वाले जो डीजे हैं या अन्य तरह के जो साउंड है उन पर भी आगरा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। हर थाना अध्यक्ष को बुलाकर जो है उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी मानकों के अनुरूप जो है उससे अधिक अगर कोई भी अगर साउंड अगर बजाता है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें। इस अभियान में किसी भी तरह की हीला हवाली या लापरवाही न करें। तो बिल्कुल इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। और कपिल, आप ही से मैं समझना चाहूंगी, जिस तरीके से हमने देखा है कि राजनेताओं के भी कई बयान आ रहे हैं कि ईश्वर अल्लाह एक है तो लाउड स्पीकर की क्या जरूरत है। कुल मिलाकर ऐसे मामलों में अक्सर राजनीति बहुत देखने को मिलती है और वहीं दूसरी तरफ जो कई समुदाय हैं वो सवाल भी खड़े करते हैं।
देखिए, जिस तरह अगर बात राजनीति की करें तो राजनीति में सभी जानते हैं कि जो बयानबाजी होती है वो कुल मिलाकर जो है वो राजनीति को लेकर होती है। लेकिन जैसे कि हमने कई लोगों से इस पूरे मामले में बात भी की थी कि आखिर उनकी क्या राय है, तो सबका अलग अलग कहना था। उनका कहना ये था कि तेज आवाज में जब साउंड बताया जाता है न सिर्फ छोटे बच्चों को बल्कि जो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, जो बीमार होते हैं, उनके लिए भी ये आवाज जो है काफी घातक होती है। इसके अलावा जो अन्य लोग हैं उनका कहना ये है कि हमें जब ईश्वर की या अल्लाह की अगर इबादत भी अगर करनी है तो हम उसको मन में भी कर सकते हैं या जो तय मानक है उनमें भी तो हम सुन सकते हैं। लेकिन कई बार लोग जो है मानकों की अनदेखी करते हैं और तेज आवाज में जो है वो साउंड बजाते हैं, जो कई बार जो है लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है। बिल्कुल। और सत्यपाल सिंह के पास चलते हैं। सत्यपाल, जिस तरीके से लाउड स्पीकर को लेकर अब एक्शन यहाँ पर देखा जा रहा है, इस एक्शन को लेकर जो वहां संभल के लोग हैं उनका क्या कहना है? क्या वो इसे अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं बता दूं, जो सिरसी के जो मदरसा है उसके अध्यापक मौलाना है, उन्होंने कहा है कि जो शासन की गाइडलाइन है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसका सभी लोगों से उन्होंने अपील की है कि उसका गाइडलाइन का और जो शासन की जो निर्देश है उनका पालन करें, अपना शांतिपूर्ण तरीके से रमजान मनाएं, क्योंकि पुलिस भी शांतिपूर्ण तरीके से रमजान मनाने की बात कर रही है। लोगों से अपील भी की थी। इसी को लेकर कई बार पुलिस ने, जो संभल पुलिस है, पुलिस ने तमाम पीस कमेटी की मीटिंग की थी और इसी को लेकर के जो संभल के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो शासन का पालन करते नजर आ रहे हैं। हालांकि जो संभल पुलिस ने जो एक्शन लिया है, जो लाउड स्पीकर उतरवाए, तो ये कहीं ना कहीं इस तरीका से पहले भी उन लोगों को जानकारी दे दी गई थी और जो शासन का आदेश है उसके निर्देश अनुसार जो अभियान चलाया गया था, तो मदरसे और मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाए गए थे। हालांकि ऐसा कोई इस तरीका का विरोध नहीं कर रहा है खुल के कि इस तरीका से लाउड स्पीकर क्यों उतरवाए, क्यों नहीं। हालांकि इसको लेकर के जो संभल पुलिस है वो लगातार अभियान चलाकर ऐसे जो लाउड स्पीकर उतारने का काम कर रही है। तो इसी को लेकर के जो संभल के मौलाना है उनकी बात की जाए तो वो इस तरीका से वहां पर अपील भी करते हैं और वो कह रहे हैं सीधे तौर पर कि जो शासन का निर्देश है उसका पालन करें। सभी लोगों से वो अपील भी कर रहे हैं। जी शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप दोनों का शुक्रिया।